हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम फ्लैश पर। आज हम बात करेंगे नेटवर्क का। और ये टॉपिक आप अगर देख लेते हैं, नेटवर्क का टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपका। अब तक हमने कंप्यूटर के सीरीज में कंप्लीट किया है। सबसे पहले कंप्यूटर के इतिहास और विकास, और कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंटरनेट। और इंटरनेट में सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क, ब्राउज़र, यूआरएल, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे मैंने कवर किया हुआ है। जिस भाई और बहन ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए। अगर आप देख लेते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, या जो 15-20 क्वेश्चन पूछते हैं लाइब्रेरी साइंस के लिए, वो 15-20 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। और आप मेरे कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा, कंटेंट कैसा है, और आप उसको एक बार जरूर अपने मन से पढ़िए जरूर। फिर देखिएगा कि आपका जो 15-20 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पक्का हो गया कि या नहीं हुआ। चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क से। नेटवर्क, सबसे पहले नेटवर्क है क्या? आज बहुत ही ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लेकर आया हूँ, जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेटवर्क क्या है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ना, ताकि वे डेटा, फाइल, प्रिंटर, इंटरनेट या अन्य संसाधन आपस में साझा करें। उसे क्या कहते हैं? हम नेटवर्क कहते हैं। अब एग्जांपल से सबसे बेस्ट समझते हैं। घर में वाईफाई घर में लगा, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जुड़े होते हैं, तो ये क्या है? ये एक नेटवर्क है। ऑफिस में कई कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ये भी क्या है? एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है, समझ में आ गया होगा। अब नेटवर्क के टाइप्स है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में, जो आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले टाइप है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये छोटी जगह है, जैसे घर, स्कूल, ऑफिस। ये इसे कौन सा नेटवर्क कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका उदाहरण है कंप्यूटर लैब। जो कंप्यूटर लैब में बैठते हैं, एक दूसरे से नेटवर्क जुड़ते हैं, इसे कंप्यूटर लैब इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा पॉइंट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, यह फुल फॉर्म है। ये पूरी सिटी, शहर का नेटवर्क है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट का नेटवर्क है। इसका उदाहरण यही है, शहर में नेटवर्क की सेवा करना है, ये इसका एग्जाम्पल है। सबसे आसान भाषा में, और जो बैठ जाएगा दिमाग में, इसमें सोचने की। और वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। यह बहुत बड़े स्तर का नेटवर्क है, जो देश या पूरी दुनिया में है। इसका उदाहरण क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट पूरा दुनिया में जुड़ा रहता है, जिसके कारण ये वाइड एरिया नेटवर्क है, ये इसके एग्जाम्पल है। और 4 नंबर पे पेन। पेन क्या है? ये किसी एक व्यक्ति के निजी उपकरण का नेटवर्क है। एक निजी उपकरण का एग्जाम्पल समझिए आप। मोबाइल हॉटस्पॉट से आप लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका निजी हो गया ना, क्योंकि आप मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं, ये निजी हो गया। इसी से कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये चार नेटवर्क है, बहुत ईजी सिंपल लैंग्वेज में है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, और उसके एग्जाम्पल्स के साथ समझ गए होंगे ये क्या है। और मेन जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, टोपोलॉजी से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, और आज टोपोलॉजी से भी आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क में कंप्यूटर को किस तरीके से जोड़ा गया, या उस व्यवस्था को हम टोपोलॉजी कहते हैं। जोड़ने का तरीका जो है नेटवर्क का, कंप्यूटर से जो किस तरह के जोड़ा गया है, वो तरीका है, बताया जाता है। कैसे हम जोड़ते हैं एक दूसरे ने कंप्यूटर को, उसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब टोपोलॉजी की जो टाइप्स है, अब ये इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि बस के, अब ये आज के बाद आपका बस का जो भी टाइप्स हैं सारा क्लियर हो जाएगा, आप एक बार जरूर देखिए आप। बस टोपोलॉजी क्या है? इसमें सभी कंप्यूटर एक सिंगल केबल से जुड़े रहते हैं, और डाटा उसी एक लाइन से गुजर जाता है। आप सबसे अच्छे से आप पहले समझिए फिगर से, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये फिगर क्या कहता है। उसमें क्या कहा है? इसमें सभी कंप्यूटर एक सिंगल केबल, बस ये सिंगल केबल से जुड़े रहते हैं। अब देखिए, ये सिंगल केबल है, अब इससे जुड़े रहते हैं, ये कंप्यूटर है, ये सब जुड़े हुए हैं। अब ये सिंगल केबल है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, लेकिन केबल एक ही है, और इसे ये जुड़े हुए हैं। इसे क्या कहते हैं? हम बस कहते हैं।
और बस के ये इसको डायग्राम को ज़रूर याद ध्यान में रखिएगा कि बस किसे कहते हैं, किस तरह के डायग्राम होते हैं। अब इसके और सारा डेटा वो एक ही बस से डेटा उसी एक लाइन से गुजरती है, ये गुजरती है वही लाइन से गुजरती है सारा डेटा। और इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, ये सस्ता और सरल होते हैं क्योंकि सस्ता ये होता है कि एक लाइन से जुड़े रहते हैं और सस्ता ये सरल होता है। और कम केबल की ज़रूरत होता है, कोई केबल भी कम होते हैं, एक लाइन से जुड़ गया, ऐसे एक इधर से इधर जुड़े, केबल की कम ज़रूरत पड़ता है। और डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है इसका? केबल टूटे तो पूरा नेटवर्क बंद है। अब देखिए, बंद हो गया ना? अगर ये केबल टूट जाए तो क्या इसके पास नेटवर्क जाएगा? इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा? नहीं जाएगा, यानी सारे बंद हो जाएगा, ये नुकसान है। ज़्यादा कंप्यूटर होने पर ज़्यादा कंप्यूटर होने पे डेटा स्लो होता है। अब कैसे स्लो होता है? अब ये 5 है और हम नेटवर्क जोड़ दें और कंप्यूटर हम जोड़ दें। अब अगर 5 के 10 जोड़ देंगे, केवल तो एक ही है, तो जितना भी जोड़ देंगे वो हम स्लो होना ही होना है, सब में स्लो हो जाएगा ये, इसलिए ये नुकसान है। अब टोपोलॉजी आपके बारे में बिल्कुल समझ गए आप, टोपोलॉजी क्या होता है? और ये बस एक नेटवर्क है, केबल के से सारे जुड़े रहते हैं, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसमें अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें सभी कंप्यूटर एक सिंगल केबल से जुड़े रहते हैं, बस पूरा इसको देख लीजिए, यहीं से आपका सब क्लियर हो जाएगा। अब है स्टार, स्टार किसे कहते हैं? इसमें सभी कंप्यूटर एक सिंगल डिवाइस या हब या स्विच से जुड़े रहते हैं। हर कंप्यूटर की अपनी अलग लाइन होती है। अब देखिए, अब इसके भी आप फिगर से समझिए, इसमें सभी कंप्यूटर अब देखिए, ये हब है या स्विच है, इससे अपन सब जुड़े रहते हैं, अपने लाइन से जुड़े रहते हैं। मेन ये है, ये इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इसके डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे है। ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ये मेन हब हो गए, इससे अपना जुड़े रहते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक कंप्यूटर यहाँ नहीं, इसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े रहते हैं, सेंट्रल डिवाइस से। हर कंप्यूटर अपनी-अपनी लाइन होती है, हर कंप्यूटर अपनी लाइन होती है और ये हब कहलाते हैं। अब इसके फ़ायदे और नुकसान देख लीजिए क्या है। एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो बाकी पर असर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अभी देखिए, अब ये कंप्यूटर अगर इन केस ये खराब हो गया, इसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है, ये अपराध इससे इसलिए कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और दूसरा है मैनेज करना आसान है, ये मैनेज करना। अब नुकसान डिसएडवांटेज देख लीजिए आप इसका। अब देखिए ये, अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। क्यों? अगर खराब हो गया तो क्या इसके पास ये चलेगा? नहीं चल पाएगा। ये चलेगा? नहीं चल पाएगा। ये भी नहीं चलेगा, यानी सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अगर ये खराब हो गया तो सेंट्रल, अगर ये खराब हो गया तो इन सबको असर नहीं पड़ने वाला है। ये है डिसएडवांटेज, जो कि अगर ये खराब होने के बाद कोई भी नेट नहीं रहा है, ज़्यादा केबल चाहिए और इसमें थोड़ा केबल ज़्यादा चाहिए। ये है स्टार के बारे में आप समझ गए होंगे। इसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े रहते हैं। हर कंप्यूटर अपनी अलग लाइन होती है और ये सारे हर कंप्यूटर अपनी लाइन होती है और ये एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, बाकी कोई असर नहीं पड़ रहा है, मैनेज करना आसान हो जाता है। और अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, ज़्यादा केबल चाहिए, इसमें ज़्यादा केबल चाहिए। अब है रिंग, अब रिंग को भी समझते हैं। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोले रिंग के रूम में जुड़े रहते हैं और डेटा एक दिशा में घूमकर अगली मशीन तक पहुँचता है। एक डेटा एक दिशा में घूमकर अगली मशीन तक पहुँचता है। अब सबसे बेस्ट है, आप इसका फिर डायग्राम से समझिए। अब ये रिंग है, ये रिंग है, क्यों? एक दूसरी रिंग है, तो इससे ये पहुँचेगा, इसके बाद इसके पहुँचेगा, इसके ये पहुँचेगा, इसके बाद ये दूसरे से कनेक्ट है। यही कहा गया है इसमें, क्योंकि मैं इससे पढ़ के आपको बताता हूँ ना, डेटा एक दिशा में घूमकर अगली मशीन तक पहुँचाता है। अब यहाँ से घुमा तो इसमें पहुँचा, इसमें घुमा तो इसमें पहुँचा, इसमें घुमा तो इसमें पहुँचा। अब इससे पहले क्या था? इसमें सभी कंप्यूटर एक गोले के रिंग में जुड़े थे, गोले के रिंग में जुड़े होते हैं। ये जो गोले के रिंग में जुड़े हुए हैं, इसे कहते हैं हम रिंग टोपोलॉजी है। अब इसकी एडवांटेज भी देख लेते हैं और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं क्या है। डेटा आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर होते हैं ना, ये दूसरे जगह आसान हो जाता है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क प्रभावित, है नहीं? अगर ये खराब हो गया तो क्या ये जो डेटा पास इसके पास पहुँच नहीं पाएगा, तो ये पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होगा। कोई भी अगर खराब हो जाएगा तो क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब हैं, तो अगर ये खराब हो गया तो इसके पास कैसे नेटवर्क पहुँचेगा? इसलिए सब नेटवर्क प्रभावित हो जाएगा। ये है इसके नुकसान। इसको क्या कहेंगे? रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अब है मेश टोपोलॉजी। अब मेश टोपोलॉजी क्या है? ये भी समझ जाते हैं। हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से सीधा जुड़ा होते हैं। अब कितना ईज़ी में पॉइंट में दिया हुआ है, हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से सीधा जुड़ा होता है। अब कौन-सा कैसे होता है, ये फिगर से पता चलेगा आपको कैसे जुड़ा रहता है। अब देखिए, एक कंप्यूटर है, हर कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। अब इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है,
इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और ये भी इससे जुड़ा हुआ है, यानी सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं मेश टोपोलॉजी। समझ में आया? मेश टोपोलॉजी क्या है? जो सब एक दूसरे से जुड़ा रहता है। हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से सीधा जुड़ा होता है, उसे हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये उससे जुड़ा हुआ है, ये उससे जुड़ा हुआ है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद है। अब सुरक्षित है, भरोसेमंद है, क्यों है इसका रीज़न भी बताएँगे। एक लाइन खराब हो जाए तो डेटा दूसरी लाइन से जा सकता है। क्यों जा सकता है? अगर इन केस ये लाइन खराब हो गया, ठीक है? इसको हम खराब मान लिया, तो क्या अब ये तो इसका चल रहा है, इससे कनेक्शन हो जाएगा, हाँ? और ये भी तो चल रहा है, इससे कनेक्शन हो जाएगा। यानी एक-दूसरे अगर एक लाइन खराब हो जाएगा तो कहीं न कहीं से किसी और लाइन से तो इसको कनेक्शन मिल जाएगा, इसलिए इसको प्रभावित नहीं होगा। अब डिसएडवांटेज ये बहुत महँगा है, महँगा क्यों होगा? इसका रीज़न है कि कितने केबल लगते हैं, बहुत सारे केबल लगेंगे जो महँगा हो जाएँगे और ज़्यादा केबल और पोर्ट चाहिए, बहुत सारे केबल पोर्ट चाहिए इसमें, जो कि इतना लगाने में ज़्यादा महँगा पड़ जाएगा। और सुरक्षित भरोसेमंद इसलिए है कि ये अब ये इसको डर नहीं होगा, अगर मेरा इससे खराब हो गया, तो मैं इसका कनेक्शन ले लूँगा या मैं इसका कनेक्शन ले, यानी कि कोई भी कंप्यूटर बंद नहीं पड़ा रहेगा। इसलिए भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि बंद रहेगा ही नहीं, किसी न किसी से इसको तो कनेक्शन मिल जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? मेश टोपोलॉजी। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सीधा जुड़ा होता है, उसे हम मेश टोपोलॉजी कहते हैं। कितना आसान और ये भाषा में है, जो आप आसानी से समझ सकते हैं इसको। अब इसको ट्री टोपोलॉजी क्या है? दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में भी चले जाइए, आपको टॉपिक वाइज़ सारे मिल जाएँगे आपको, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको नॉलेज का खजाना बना देंगे। इतना नॉलेज दे देंगे आप लोग को कि जो सँभाल नहीं पाओगे। इसलिए आप मेरे से जुड़ जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आप डेली ना डेली नॉलेज लेते रहेंगे आप। और ट्री टोपोलॉजी क्या है? ट्री टोपोलॉजी यह स्टार और बस का मिश्रण है। स्टार बस आपको समझा दिया है, स्टार किसे कहते हैं और बस किसे कहते हैं। अब उसके एक सबसे पहले आप इसका फिगर रिमाइंड कर लीजिए, वो बस का फिगर किस टाइप का है और स्टार का फिगर किस टाइप का, उसका रिमाइंड कर लीजिए। उसके बाद मैं इसके फिगर दिखाता हूँ। अब देखिए ट्री टोपोलॉजी का फिगर क्या है। मैंने क्या किया, बस में क्या था, एक केबल था, उसमें कंप्यूटर जुड़े हुए थे, यही ना था बस में। और स्टार में क्या था, एक यहाँ हब था, इसमें सारे कंप्यूटर जुड़े हुए थे। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? ट्री टोपोलॉजी है। अब ट्री टोपोलॉजी कैसे होगा? अब इसमें बस और स्टार कैसे हुए? अब ये इस आप फिगर को, डायग्राम को देख लीजिए। ये हो गया बस, और इसके साथ ये पार्ट हो गया, ये हब जुड़ा, इससे इस केबल से ये जुड़ गया और इस केबल से ये, जिसको हम कहते हैं स्टार कहते हैं, स्टार हो गया ये। इधर भी लगा सकते हैं, स्टार तो चारों तरफ का हो गया। अब ये 3 देखा जाता है कि इसका मतलब नहीं कि पीछे वगैरह नहीं है, हर जगह है ये। तो ये हो गया स्टार। तो ये दोनों को मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल आसान सिंपल भाषा में आप दोनों का फिगर डायग्राम को ध्यान दीजिए, और ये वही है, दोनों फिगर है इसमें। ये लाइन बस के हो गए, ये नीचे वाला लाइन स्टार के हो गया, ये दोनों मिलकर के ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। दोनों का मिश्रण इसका ट्री ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसके कुछ, ये बड़े नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, हाँ, क्योंकि बड़े नेटवर्क है ना, इसमें स्टार भी है, हब है, सब है, इसमें बड़े नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? बड़े नेटवर्क आसानी से संभाल सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है? मैनेज करना थोड़ा कठिन और खर्चीला होता है, ठीक है? ये मैनेज करना कठिन खर्चीला होता है, क्यों होता है? अब इतना सारे केबल यूज़ होगा, और ये तो ये बस का है, फिर ये रिंग है, तो इसलिए कठिन महँगा पड़ जाता है ये। इसे कहते हैं हम क्या? ट्री टोपोलॉजी। अब अब ये लास्ट है, हैवी टोपोलॉजी, ये लास्ट है। दोस्तों, अगर इस टोपोलॉजी से आपको समझ में आया है, तो ज़रूर हम कमेंट में कीजिए कि हाँ, बिल्कुल समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट कीजिए, बताइए कि यहाँ पे किस में दिक्कत आई आपको। हैवी टोपोलॉजी क्या है? जब 2 या अधिक टोपोलॉजी को मिलकर नेटवर्क बनाता है। अब इसमें 2 या 2 से अधिक, उसमें क्या था? ट्री में बस एंड स्टार टोपोलॉजी, और इसमें 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी, और 2 या 2 से अधिक कौन-कौन? स्टार रिंग या स्टार बस। ये दोनों टोपोलॉजी मिलकर करके बनाएँगे, उसको हम हैवी टोपोलॉजी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी मिलकर नेटवर्क बनाया जाए, उसे कौन से हम हैवी टोपोलॉजी कहते हैं। अब ये इसके फिगर आप एक बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैंने क्या बोला आपको? 2 या 2 से अधिक, और उसमें एग्ज़ाम्पल में मैंने क्या दिया? एग्ज़ाम एग्ज़ाम्पल है
जैसे स्टार और रिंग, स्टार और रिंग, स्टार और रिंग दोनों मिलकर करके ये यहाँ पे हाफ हो गए। अब ये स्टार का तो ऑलरेडी आप जान रहे हैं और रिंग का दोनों मिलकर करके क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। बस ये आपके टोपोलॉजी से सारे क्वेश्चन कवर, और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जरूरत के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। और डिजाइन जटिल और महंगा भी होता है, क्या दो दो टोपोलॉजी मिलकर बनाया जाता है, इसका महंगा भी होगा। तो आपका टोपोलॉजी से ये इतने टोपोलॉजी है ये सारे क्लियर हो गए होंगे, और लेन वेन मैन वैन टेन से भी क्लियर समझ में आ गया होगा। इससे एक क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, और जो भी पूछते हैं टोपोलॉजी से, और टोपोलॉजी का आज आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।